हाँ, तो अब अपन बात करेंगे यूनिट सेकंड की। आप मेंशन कीजिए यूनिट सेकंड, नहीं यूनिट है, यूनिट सेकंड। और यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री की। स्टीरियो केमिस्ट्री की, त्रिविम रसायन की बात करेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, त्रिविम रसायन। ठीक है। त्रिविम जो रसायन है वहाँ पे आप लोगों को क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो भी तुम्हारे पास में कंपाउंड है, भाई बात समझना कि कोई भी जो कंपाउंड है कि ये दोनों, जैसे मान लीजिए ये दो कंपाउंड है, आई बात समझ में, तो हम ये देखेंगे कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हें सेम दिख रहा है, लेकिन इन्हीं की जो एक इनका जो अरेंजमेंट होगा 3D के अंदर, जो स्पेस है उनके अंदर जो अरेंजमेंट है, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनके अंदर क्या चेंजेस मिलेंगे। आई बात समझ में, स्ट्रक्चर पूरी की पूरी सेम मिल रही है आप लोगों को, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, उन सब चीज़ों के ऊपर उनके बिहाफ पे हम यहाँ पर जो तुम्हारे पास में मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, उनका जो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। तो सबसे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आप मेंशन कीजिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, और ध्यान देना स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले जितनी भी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, जो जो बातें बोली जा रही है, उस टर्म्स को आपको ध्यान में रखना होगा। विदाउट टर्म के आप स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। विदाउट टर्म आप स्टीरियो केमिस्ट्री से डील नहीं कर पाओगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं अपन आइसोमेरिज्म, मेंशन करना आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म समावयवता, समावयवता, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना समावयवता। और इसमें मेंशन करना आइसोमेरिज्म में टू एंड मोर देन टू कंपाउंड, two and more than two compound having same molecular formula, same molecular weight, but different chemical and physical properties are known as isomers, and this phenomena is called isomerism, 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 this phenomena is called isomerism, that means, हाँ आइसोमेरिज्म हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र व अणुभार समान है, परंतु उनके रासायनिक व भौतिक गुण भिन्न है, आपस में समावयवी कहलाते हैं, तथा इस परिघटना को समावयवता कहते हैं, तथा
इस परिघटना को समावयवता कहते हैं, तथा इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, ये जो आइसोमर्स हैं, आई बात समझ में, या जो आइसोमेरिज्म है, देखना एक बार बात को समझना, जो कहना चाह रहा हूँ समझना, ठीक है। ये जो तुम्हारे पास में आइसोमर्स हैं, ठीक है, जो समावयवी हैं, वो हो सकते हैं टू टाइप के, ध्यान देना। सबसे पहले हो सकते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, संरचना समावयवी हो। जो आइसोमर है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकते हैं, या वो स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं। स्टीरियो स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं, त्रिविम समावयवी हो सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर को और क्या बोलते हैं अपन, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोल सकते हैं इसको। इसे और क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी इसे क्या है बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी इसे बोला जाता है। ये जो स्टीरियो आइसोमर है, इसको टू पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक है तुम्हारे पास में कन्फर्मेशनल, एक है कॉन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल कन्फर्मेशनल और एक है कॉन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल और एक है कॉन्फिगरेशनल। बनाइए चार्ट डायग्राम एक बार। बना लो एक बार इसको फटाफट। ठीक है, बना लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप मेंशन कीजिए स्टीरियो आइसोमर। आप लोगों को सेहत के लिए अच्छी बात है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ अपने सिलेबस में नहीं है, अपने पास में स्टीरियो आइसोमर। यहाँ पे मेंशन कीजिए स्टीरियो आइसोमर त्रिविम समावयवी। स्टीरियो आइसोमर त्रिविम समावयवी। मेंशन कीजिए स्टीरियो आइसोमर त्रिविम समावयवी।
त्रिविम समावयवी। ठीक है, मेंशन कर लिया। मेंशन कीजिए स्टीरियो आइसोमर त्रिविम समावयवी और यहाँ पे इसके डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन लिखिए, टू एंड मोर देन टू कंपाउंड, टू एंड मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, having same molecular formula, comma, same molecular weight and same structural formula, but 3D arrangement of atom around the stereo center within the molecule is different are called stereoisomer, and this phenomena is called stereoisomerism, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, दो व दो से अधिक यौगिक, दो व दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र अणुभार तथा संरचना सूत्र समान हो, परंतु त्रिविम में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर व्यवस्था भिन्न हो तो ये यौगिक आपस में त्रिविम समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं, त्रिविम समावयवता कहते हैं। नेक्स्ट मेंशन करना, स्टीरियो आइसोमर आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, त्रिविम समावयवी को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है। फर्स्ट आप मेंशन कीजिए कन्फर्मेशनल आइसोमर, सेकंड मेंशन कीजिए कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, कन्फर्मेशनल क्या है, विन्यासी समावयवी, और कॉन्फिगरेशनल के लिए मेंशन करना कन्फर्मेशनल। हिंदी में यार इसको एक बार टैली करना पड़ेगा, कन्फर्मेशनल। एक सेकेंड,
हिंदी में टैली करना पड़ेगा इसको। आई बात समझ में? आप तो मेंशन करना कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल। फर्स्ट आप मेंशन कीजिए कन्फर्मेशनल आइसोमर। फर्स्ट मेंशन कीजिए कन्फर्मेशनल आइसोमर। इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। कन्फर्मेशनल आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर लिखिए इसमें। कन्फर्मेशनल आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर आर स्टीरियो आइसोमर, आर स्टीरियो आइसोमर that can be converted into, that can be converted into one another by rotation around a single bond, by rotation around a single bond, around a single bond। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना कन्फर्मेशनल आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर वह त्रिविम समावयवी है, वह त्रिविम समावयवी है जिसमें एक अणु दूसरे, जिसमें एक यौगिक दूसरे यौगिक में सिंगल बंध के सापेक्ष घूर्णन से परिवर्तित हो जाता है। यानी कि एकल बंध के सापेक्ष घूर्णन से परिवर्तित हो जाता है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखना ये जो परिवर्तन होगा कन्फर्मेशनल में, देखना जो परिवर्तन होगा ये आपने न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखा होगा आप लोगों ने। CH3H, ये बैक साइड वाले CH3, बाद में देखेंगे इनको और डिटेल में। H और H ये इसकी एक्लिप्स फॉर्म है, आई बात समझिए। इसकी ग्रसित संरचना है और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर। ये देखिए ये रोटेशन से पॉसिबल है। CH3H, CH3H और H, ये इसकी कौन सी फॉर्म है? स्टैगर्ड फॉर्म है, आई बात में सांतरित फॉर्म है। मतलब ये चेंज हो गया एक सिंगल रोटेशन से। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ बाद में समझेंगे अपन इसको। नेक्स्ट मेंशन कीजिए कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। और इसमें लिखना कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर आर स्टीरियो आइसोमर, आर स्टीरियो आइसोमर that cannot be converted into, that cannot be converted into one another by rotation around a single bond, around a single bond, around a single bond। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना कॉन्फिगरेशनल समावयवी, कॉन्फिगरेशनल समावयवी वे त्रिविम समावयवी है जिन्हें एकल बंध के सापेक्ष घूर्णन से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, एकल बंध के सापेक्ष घूर्णन से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, आई बात समझ में? नेक्स्ट लिखना कॉन्फिगरेशनल आइसोमर आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना कॉन्फिगरेशनल समावयवी को, कॉन्फिगरेशनल समावयवी को, कॉन्फिगरेशनल को शायद विन्यासी बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना ये कन्फर्म, शायद विन्यासी समावयवी को उसको बोलेंगे अपन सरूपण समावयवी, उसको विन्यासी समावयवी। विन्यासी समावयवी को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। तो आज अपन इनकी थोड़ी डेफिनेशन पार्ट देखा, अभी अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आए नहीं है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर अभी हम आए नहीं हैं, आई बात समझ में? इनकी थोड़ी डेफिनेशन वगैरह अपने को समझनी होगी। इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने के बाद जब ये टर्म्स जब आप लोगों को आने लग जाएगी, हम जाने के चैप्टर के अंदर जाने के बाद में किसी भी टर्म्स का अपन जब यूज कर रहे हैं
तब आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस टर्म्स का मीनिंग जो है वो क्या निकल रहा है, तभी आप यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री से डील कर पाओगे। आज की क्लास के अंदर जो हुआ है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ है। नेक्स्ट जो क्लास होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, उसके अंदर हम पूरे एग्जाम्पल लेके हर चीज़ों को समझेंगे कि इनिंशियोमर क्या है, डायस्टियोमर क्या है। एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें पूछी जाती है कि इनिंशियोमर क्या हो रहा है, आपका डायस्टियोमर क्या है, रेसिमिक मिक्सर क्या है तुम्हारे पास में, वो सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। आपका RS कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है ना। तो आगे अपन इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अरे बात समझ में